ओम शांति। तो आज हम सुनेंगे गुलजार दादी जी द्वारा प्राप्त वतन से दिव्य संदेश 12वां नंबर। स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत करो। आज जब मैं वतन में गई तो बाबा नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर के बाद बाबा को देखा तो मैंने पूछा, आप कहाँ गए थे? बाबा बोले, आज गुरुवार का दिन है तो सभी बच्चों के पास चक्कर लगाने गए थे। वैसे तो साकार रूप में इतने थोड़े समय में सब जगह नहीं पहुंच सकता था। अभी तो अव्यक्त वतन में अव्यक्त विमान द्वारा रॉकेट से भी जल्द पहुंच सकते हैं। ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि अब हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। हमने कहा, गुलजार दादी जी ने कहा, बाबा आपने चक्कर लगाया तो उसमें क्या देखा? तो बाबा ने कहा, मेजॉरिटी बच्चे अभी तक स्नेह में अच्छे चल रहे हैं। बहुत ऐसे भी हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी है कि ना मालूम अब क्या होगा। ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद ना मालूम अब क्या होगा, संस्था का क्या होगा, यज्ञ कारोबार कैसे चलेगी, परंतु संगठन के सहारे अब तक ठीक हैं। बाबा ने कहा कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अब तक ठहरे हुए हैं, तो अब स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन जरा भी ढीला हुआ तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। फिर भी व्यक्त देह में हो तो स्नेह में पहले फोर्स अच्छा रहता है, लेकिन इस स्नेह पर फिर जैसे जैसे दिन पड़ते जाएंगे तो वायुमंडल का असर जल्दी पड़ सकता है। स्नेह में बभल कहते हैं कि शिव बाबा कल्याणकारी है, या बाबा ने जो किया वह ठीक है। स्नेह के वह संकल्प बंद किया है। स्नेह की रिजल्ट मेजॉरिटी की अधिक है। वायुमंडल का असर हमारे ऊपर ना हो और हमारा असर वायुमंडल पर हो, तब कायदे मुजीब चल सकते हैं। हमने कहा, बाबा हमारे पास तो ज्ञान की ही बातें चलती हैं। तब बाबा ने कहा, बच्ची ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखें, ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। तो आज बाबा ने ये रिजल्ट बताई और कहा कि सभी को जाकर सुनाना कि वायुमंडल को हमें चेंज करना है, न कि वायुमंडल हमें चेंज करे। फिर भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने एक सीन दिखाई। एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी। उस कमरे में 2-3 बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया। बाबा ने सुनाया, देखा बच्ची, चारों तरफ बदबू का वायुमंडल था, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया। तो तुम बच्चों पर भी जब देखो कि वायुमंडल का असर होता है, तो अगरबत्ती का मिसाल सामने रखो कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। अगर वायुमंडल का असर हमारे ऊपर आए तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी है। जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे तब यह वायुमंडल तब जाएगा। तो बाबा ने कहा, अब हर एक बच्चे को शिक्षा तो मिली है। शिक्षा भी सीधी बड़े मीठे रूप से सुनाते हैं, लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो उस मीठे रूप से धारण भी करना। मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है। जो ऐसा मीठा बनेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे। याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे, माना बाबा से अलग अलग होकर रहेंगे। जैसे नमकीन चीज आपस में कभी नहीं मिलती है, तो जो ऐसे होंगे जो मीठा बनकर नहीं रहेंगे, उनकी अवस्था योग युक्त नहीं रहेगी। अब जैसे बच्चों ने सुना वैसे ही धारण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। तो ये था हमारा 12वां संदेश। इसके द्वारा बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि वायुमंडल का असर हमारे ऊपर ना हो, कैसा भी वायुमंडल हो, बल्कि हमारी श्रेष्ठ वृत्ति का, शक्तिशाली वृत्ति का असर वायुमंडल पर हो। इसीलिए बाबा ने अगरबत्ती का एग्जाम्पल देकर हमें समझाया कि जैसे एक छोटी सी अगरबत्ती पूरे वायुमंडल को बदल सकती है, तो हमारी शुभ श्रेष्ठ वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।